नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों नीड। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नीड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए दोस्तों, नीड का प्रयोग जो किया जाता है हमारे पास में एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा प्रयोग किया जाता है नीड का ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यानी मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, नीड का मतलब होता है आवश्यकता। आवश्यकता यानी नेसेसिटी। आवश्यकता के भाव में इस्तेमाल किया जाता है नीड। अब देखिए, दो तरीके से मैंने बताया आपको, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है नीड, और नीड का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब यानी मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। किस प्रकार से देखिएगा। तो मॉडल ऑक्सिलरी की यदि हम बात करते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी में नीड का प्रयोग इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। यानी यहाँ पर सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा। और यहाँ पर दोस्तों ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और हमारा इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर तीनों फॉर्म, किसी भी फॉर्म में जा सकता है सेंटेंस। और यहाँ पर केवल दो ही फॉर्म होती है, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो यूज़ किया जाता है दोस्तों नीड नॉट। मॉडल ऑक्सिलरी में हमेशा नीड नॉट का प्रयोग किया जाता है। और इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव में नीड का प्रयोग किया जा सकता है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तब वहाँ पर नॉट भी आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कैसे मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में कैसे किया जाता है और कैसे ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है नीड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। देखिए, मैंने कहा कि उसे यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी में निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये निगेटिव सेंटेंस मैंने लिखा, और आवश्यकता की सेंस में यूज किया जाता है, यानी नेसेसिटी के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, उसे यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कहेंगे, ही नीड नॉट स्टे हियर। ही नीड नॉट स्टे हियर, उसे यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मैंने कहा कि उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, दे नीड नॉट कम हियर। उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंस में देखिए, यहाँ पर ये तो मैंने लिया है निगेटिव सेंस में, यानी निगेटिव सेंटेंस में आपको यूज़ करके बताया है कि किस तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया जाता है निगेटिव में। और बात करते हैं इंट्रोगेटिव में कि किस तरह से इंट्रोगेटिव में यूज़ किया जाता है मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में नीड का। मैंने कहा कि क्या उसे यहाँ बैठने की आवश्यकता है। क्या उसे यहाँ बैठने की आवश्यकता है। तो देखिएगा, ये इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर नीड ही सिट हियर। क्या उसे यहाँ बैठने की आवश्यकता है। क्या तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता है। क्या तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता है। तो ये भी एक हमारा इंट्रोगेटिव है
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नीड यू गो देयर, क्या तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन नेगेटिव कैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नीड का प्रयोग किया जाता है एंड इन इंट्रोगेटिव कैसे इंट्रोगेटिव में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा नेगेटिव और यहाँ पर आपने देखा इंट्रोगेटिव। तो ये यूज़ रहा हमारा मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, नीड ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो देखिए, ऑर्डिनरी वर्ब कहें या फाइनाइट वर्ब कहें, मुख्य क्रिया के रूप में भी नीड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, नीड का ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज़, एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि उसे पानी की आवश्यकता है, ही नीड्स वाटर। मैंने कहा उसे पानी की आवश्यकता थी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही नीडिड वाटर, उसे पानी की आवश्यकता थी। उसे एक पेन की आवश्यकता नहीं थी, he did not need a pen। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर नीड्स का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर नीडिड का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर डिड नॉट नीड का प्रयोग किया गया है। यानी यहाँ पर दोस्तों वो टेंस में चला जाता है कि यहाँ पर मैंने इसका यूज़ किया है इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर यूज़ किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पर फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव में यूज़ किया है। तो यहाँ पर यहाँ का जो नीड है ये हमारा ऑर्डिनरी वर्ब है, यहाँ का नीड जो है हमारा ऑर्डिनरी वर्ब है, यहाँ का नीड हमारा ऑर्डिनरी वर्ब है, क्योंकि वर्ब का फॉर्म बदल रहा है दोस्तों, और वर्ब का फॉर्म जब बदलता है तब हमारा टेंस होता है। तो इस तरह से इनका यूज़ टेंस में होता है। तो ऐसे आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं नीड का, कि जैसे मैंने कहा कि उसे पानी की आवश्यकता पड़ेगी, उसे पानी की आवश्यकता पड़ेगी या उसे पानी की आवश्यकता होगी, ऐसे इन फ्यूचर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं इसको कह सकता हूँ ही विल नीड वाटर। तो देखिए दोस्तों, टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो रहा है। तो जहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रहा है, जब वर्ब चेंज होता है तो वहाँ पर ऑर्डिनरी वर्ब होता है और वर्ब का फॉर्म अलग अलग यूज होता है। चलिए, आज के लिए क्लास में इतना ही है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगली क्लास में मिलते हैं।